बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां, मगर जरा कम निकले। वो जो बांग्लादेश के फैंस थे जो 70 पर 6 गिरने के बाद स्टेडियम से बाहर निकलने लगे थे, ये उन्हीं के दिल की बात है जो अपनी टीम को लानत मलानत भेज रहे थे कि लानत है ऐसी टीम पर जो नीदरलैंड के सामने 70 पर 6 गिरा ले गई। मतलब बांग्लादेश एक जमाने से क्रिकेट खेल रही है और एक जमाने से लगातार अपनी फाइटिंग स्पिरिट के लिए जानी जाती है, जिसके फैंस इतने इंथुजियास्टिक होते हैं कि वो अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं। लेकिन जब उनके प्लेयर्स आपसी पॉलिटिक्स में उलझ जाते हैं और टीम की देश की परफॉर्मेंस की जगह इंडिविजुअल कहानियों को बढ़ाने लगते हैं, जब 9 नंबर का बल्लेबाज टीम का सेकेंड हाईएस्ट स्कोरर बनता है, तो फिर फैंस यही कहते हैं यार लानत है। बांग्लादेश नीदरलैंड से हारकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है और इस हार में फैंस की मायूसी है। वो हजारों फैंस जो स्टेडियम में थे, उनकी बेबसी दिखाई पड़ रही थी जब वो सामान पटक पटक के वहां से बाहर निकल रहे थे। बांग्ला टाइगर्स को ये मैच हमेशा याद रहेगा क्योंकि ये वन ऑफ द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट इन बांग्लादेश क्रिकेट हिस्ट्री, और इस मैच के साथ वर्ल्ड कप की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। और ये जो थैंक यू टाटा बाय बाय या लानत वाली बात है, ये इस लानत के पीछे वजह है। नीदरलैंड वो टीम है जिसके पास पूरे देश भर में मिला के केवल 7,000 क्रिकेटर है। केवल 10 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। और यहां अगर आप बांग्लादेश को देखेंगे तो खिलाड़ियों का नाम देखिए, लिटन दास बड़े खिलाड़ी हैं, मेहदी हसन मिराज बीते सालों में बड़ा नाम बना चुके हैं, शांतो बहुत ज्यादा हाई होप्स हैं, बड़े प्लेयर हैं, उम्मीद है, शाकिबुल हसन दुनिया के, इंडिया के नहीं या बांग्लादेश के नहीं या एशिया के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े ऑलराउंडर है, नंबर 1 ऑलराउंडर, और ये हमेशा नंबर 1 ऑलराउंडर रहते हैं। मुशफिकुर रहीम की बात करेंगे, बड़े प्लेयर हैं, बहुत 3-3 4-4 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं लोग, 2007, 2011, 2015, 2019 और 2023। महमूदुल्लाह, ये सारे बड़े बड़े नाम हैं। और इतने बड़े नामों के बाद भी अगर आप उस देश से मैच हारते हो जिसके पास खिलाड़ी बमुश्किल से मिलते हैं, जो पूरे साल क्रिकेट भी नहीं खेलता है, जिसके खिलाड़ी आउटडोर क्रिकेट प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो इंडोर प्रैक्टिस करते हैं बंद कमरों दरवाजों के बीच में, और केवल वीकेंड को जब उनकी छुट्टियां होती हैं तब जाकर खेलने जाते हैं, जिनके पास पूरे टीम में 15 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई पिज्जा बेचता है, कोई कहीं कुछ काम करता है, वो टीम आपको आती है और 70 पर 6 आपकी बैटिंग गिराती है। सो कहना पड़ेगा गुरु लानत है यार। नीदरलैंड के लिए जोरदार तालियां यार, क्या फाइटिंग स्पिरिट है यार, किसी को भी। एक सबसे बड़ी वजह जो मुझे लगती है इस मैच में डिफरेंस की, वो थी फील्डिंग। नीदरलैंड की फील्डिंग वर्सेस बांग्लादेश की फील्डिंग। बांग्लादेश ने एक आसान सा कैच, लिटन दास ने, आसान नहीं कहूंगा लेकिन एक कैच स्कॉट एडवर्ड का ड्रॉप किया। एडवर्ड का कैच ड्रॉप हुआ, एडवर्ड ने उसका पूरा फायदा उठाया और अपनी टीम के या कहें मैच के हाईएस्ट स्कोरर रहे, 68 रन ठोक दिए और रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड ठोक दिए। एडवर्ड इसके साथ ही नीदरलैंड के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बन गए। 15 बार वो अर्धशतक मार चुके हैं और अब तक किसी भी प्लेयर ने नीदरलैंड से आकर 15 अर्धशतक नहीं लगाए। उससे पहले रियान टेन डेस्कॉट थे जिन्होंने केकेआर से खेला था और काफी नाम कमाया था एक जमाने में अपने एवरेज को लेकर, वो 14 अर्धशतक मारे हैं। टॉम कूपर, मैक्स ओडुडिया, ये बाकी जो है ये 10-11 पे हैं। लेकिन उस कैच का फायदा इतना जबरदस्त मिला कि पूरा मैच पलट गया। और उसके बाद नीदरलैंड को जब वही फील्डिंग आई, आप याद कीजिए शांतो कैच, शांतो 9 रन पर खेले थे, बॉल आती है, लगती है और 0.62 सेकेंड का डिफरेंस होता है जब वैन वीक उन्हें कैच पकड़ लेते हैं। गजब का कैच। एंड आई थिंक वही जो फील्डिंग में अप्रोच था, जो डेडिकेशन था, वो बहुत बहुत डिफरेंस था। आप याद कीजिए आखिर में मेहदी को जो रन आउट किया गया, क्या बेहतरीन थ्रो मारा यार वांडरली से ने, एकदम बाजदी लीदे ने। मतलब आपका अप्रोच अलग था, विकेट कीपर के पीछे से आना, बॉल उठाना और सीधे एकदम देख के गेंद टप्पे पे मारना और उससे विकेट निकालना। आई थिंक दैट वाज आउटस्टैंडिंग इसी फील्डिंग के दम पर। एंड हमें आपको जानकर हैरानी होनी चाहिए कि इस मैच में कि जब फील्डिंग का स्टेटस निकल कर आता, सो नीदरलैंड वो टीम है जिसने 32 कैच पकड़े और अब तक केवल 5 कैच ड्रॉप किए हैं। तो उनका रेशो जो है दैट इज 86%, जो बाकी सभी टीमों से ज्यादा है। मतलब पाकिस्तान
भी इस बीच फील्डिंग अच्छी की है, इंडिया अच्छी की है। हालांकि पाकिस्तान ने भी ड्रॉप कैचेस की वजह से बहुत सारे मैचेस हारे हैं, लेकिन इस जगह पर जो उनकी फील्डिंग है, आई थिंक उसने बहुत 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 बड़ा रोल प्ले किया और इस मैच में काफी ज्यादा उनको फायदा हुआ। अब अगर स्कोर बोर्ड की बात करें तो इस मैच में नीदरलैंड ने टॉस जीता। शुरुआत बहुत खराब रही, लेकिन बाद में रिकवरी बड़ी अच्छी रही और चाहे बैरिस्टी की बात की जाए या फिर बाकी खिलाड़ियों की बात की जाए, खासतौर पर एडवर्ड की बात की जाए, उन्होंने संभाला। और हम सब जानते हैं कि नीदरलैंड शुरुआत में विकेट देती है, लेकिन उनका मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर जो है वो एक नंबर है। और बाद में वैन वीक ने जो पिटाई की, 16 बॉल पे 23 रन, 230 बने थे। 229 बनने के बाद ही मैंने कह दिया था कि अब ये टीम लड़ सकती है, बिकॉज 229 रन इस टीम के लिए काफी हैं। ये टीम वो है जिसने साउथ अफ्रीका को पटका था, और जब स्कोर बोर्ड में ठीक ठाक रन होते हैं तो ये टीम थोड़ी डोमिनेटिंग हो जाती है। ये हमने पहले भी देखा था और इस मैच में भी दिखाई पड़ा। और एडवर्ड या बाकी जितने प्लेयर थे, उनकी पारी को इन्होंने यूटिलाइज करना शुरू किया। इनके पास गेंदबाज ऐसे हैं और ऑल्सो इनकी फील्डिंग, जिसकी हम बहुत तारीफ कर रहे हैं, वो चढ़ती है। बांग्लादेश ने गेंदबाजी अच्छी की थी, लेकिन आई थिंक और जल्दी वो समेट सकते थे और जल्दी रन जो है वो सिमट सकते थे, क्योंकि एक समय 194 पर 8 था या उसके पहले 185.7 था। तो आई थिंक वहां से आप जल्दी सिमटा सकते थे। 185 पर 7 बहुत ज्यादा होते हो, उसके बाद आप वहां से विकेट निकाल सकते थे। आपने बैक टू बैक निकाले थे, लेकिन वही कहानी है कि नीदरलैंड का लोअर ऑर्डर जो है वो हमेशा इफेक्टिव होता है और उसने करके दिखाया। मुशफिकुर सही थे, मेहदी हसन सही थे, तस्कीन सही थे, लेकिन जब आप गेंदबाजी देखते हैं सामने वाली टीम की, तो आपको रियलाइज होता है कि वो ज्यादा बेहतर टीम है। और नीदरलैंड की गेंदबाजी का असर है कि उन्होंने ये मैच आसानी से जीत लिया। जबरदस्त शुरुआत होती है, पांचवा ओवर चल रहा होता है। लिट अंदाज जो है वो आर्यन दत्त का शिकार होते हैं। आर्यन की कितनी तारीफ करेंगे आप यार, 10 ओवर में 26 रन दिए, 1 विकेट निकाला, लेकिन 3 मेडन डाले। सो वो शुरू में आकर पावर प्ले में 2-2 मेडन ओवर डालना, विकेट निकालना, आप जितनी तारीफ करें उतना कम है। आई मीन ही इज इनक्रेडिबल। बल्ले से भी शॉट मार देते हैं, गेंदबाजी में, पावर प्ले में स्पिनर गेंदबाज जो 26 रन देकर 1 विकेट यार, 3 मेडन ओवर। आप बहुत तारीफ कीजिए उनकी, जितनी तारीफ उतना कम है। और उसके बाद उनके जो मेन बॉलर हैं, वैन वीके, लिंदे या मिक्रन, ये कमाल शुरू करते हैं। तंजीद हसन जो हैं वो आउट होते हैं। अब चर्चा तेज होनी चाहिए, क्या तमीम इकबाल को ना लाकर एक गलती की गई, या क्या तमीम इकबाल विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन राइट नाउ? ये सवाल उठना चाहिए, क्योंकि ये सवाल बनता है अब। एक्सेप्ट फॉर मेहदी हसन मिराज, बाकी जितने भी प्लेयर थे, किसी ने ना टिकने की सोची, ना रन बनाने सोची। शाकिब यार, आप 3-3 दिन गए थे बांग्लादेश घूमने, अपने मेंटोर के पास मिलने, पता नहीं क्या करने आप गए थे। मेरी तो समझ से परे उनकी भी हिसाब किताब। अपनी टीम को छोड़कर गए थे, आप लौट कर आते हो और आप कितने 5 रन बनाकर आउट आते हो। इतने लंबे एक्सपीरियंस के बाद आप यार टीम को संभाल नहीं पाते हो। मिक्रन ने मुशफिकुर को बोल्ड मार दिया। एक तो इनकी बैटिंग लाइनअप समझ में मुझे नहीं आती है। आपके पास महमूदुल्लाह जैसा बैट्समैन है जो कंसिस्टेंट है, लगातार रन बना रहा था, आप उसको 7 नंबर पर खिलाते हो। कोई लॉजिक है इस बात का? मतलब आज भले ही उन्होंने 20 रन बनाए हों, बट जब तक वो खेल रहे थे तब तक मैच खत्म हो चुका था। और यही वजह है कि मैच जो है आप 87 रन से हारते हो। बहुत बहुत डिसअपॉइंटिंग। आई थिंक इस मैच के बाद बांग्लादेश अपने आप में देखेगी और बहुत डिसअपॉइंटिंग है। मतलब एक अच्छी टीम यार, आप अफगानिस्तान को देखिए कितनी जल्दी राइज कर लेगी। आप बांग्लादेश 2007 में यार आप इतना अच्छा खेल रहे थे, आपने इंडिया को 2007 में हराया था। आपके पास प्लेयर्स हैं, आपके पास बोर्ड है, आपके पास अपनी खुद की लीग होती है, और आप चले जाते हो। मेहदी हसन ने 17 बनाए। पूरी टीम ने कोशिश की। उसके बाद तस्कीन ने 11, मुशफिकुर ने 20, और फिर मैच जो है वो खत्म हो गया। और पॉल वैन मिक्रन जो हैं, इन्होंने 4 विकेट निकाले, एंड आई थिंक ही वाज द हीरो। पॉल वैन मिक्रन जो हैं, मेरे लिए वो हीरो थे। जबरदस्त बल्लेबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी, और